बनाकर अच्छे से पकाना है और ऊपर से रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस, सोया सॉस और थोड़े तिल के दाने भी डाल देती हूँ और ऐसे तैयार हो जाता है हरा भरा चाउमीन। अब तू बता, इससे हेल्दी कुछ और हो सकता है क्या? अरे वाह नेहा, तुमने तो बहुत अच्छी रेसिपी बताई। इससे अच्छा तो सच में कुछ नहीं हो सकता। क्या दाल चावल, क्या रोटी। और नहीं तो क्या, हर रोज थोड़ी बहुत सब्जी बदल दिया करना तो उसके मुंह का टेस्ट भी ना खराब नहीं होगा। और आज जाकर अपने घर में पायल बनाती है हरा भरा चाउमीन, बिल्कुल वैसे ही जैसा नेहा ने बताया था। अपनी बहू को रसोई में काम करता देख वृंदा रसोई में जाती है। ये क्या है बहू, तो चाउमीन बना रही है? मुझसे तो कहती रहती है मिक्सचर मत खिलाइए मेरे बच्चे को मम्मी जी, उसकी सेहत बिगड़ जाएगी। अब चाउमीन खाकर सेहत नहीं बिगड़ेगी शुभम की। बिल्कुल नहीं मम्मी जी, ये मैदे वाला चाउमीन नहीं है, ये तो पत्ता गोभी है। पत्ता गोभी को फ्राई करके चाउमीन बनाया मैंने। इतनी तरह की सब्जियां हैं इसमें, एक बार में ही शुभम को हर तरह के विटामिन मिनरल्स मिल जाएंगे। बस अब इसका स्वाद बिल्कुल नेहा की चाउमीन जैसा हो, वरना अगर शुभम को शक हो गया तो फिर यहां से भी गई मैं। नहीं, अगर तू ऐसे शुभम को डायरेक्ट जाकर चाउमीन देगी तो उसे शक हो जाएगा। एक काम कर, थोड़ा चाउमीन अपने प्लेट में ले ले, थोड़ा मुझे दे दे। हम दोनों को खाते दिखेगा ना तो खुद ही आ जाएगा। हॉल में टीवी चालू करने के बाद दोनों सास बहू है हरा भरा चाउमीन लेकर खाने बैठ जाती है। वाह मम्मी जी, ये क्या रेसिपी बताई आपने, मजा आ गया। ये हरा भरा चाउमीन तो इतना टेस्टी है, मन करता है कढ़ाई में बची हुई सारी चाउमीन मैं ही खा जाऊं। अरे बिल्कुल भी नहीं, पहले ही तूने इतनी चाउमीन ले ली है, फिर मेरा नितिन क्या खाएगा? अब क्या खा रही हो दादी, मुझे भी टेस्ट करना है। अब बिल्कुल नहीं शुभम, चाउमीन सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है, मैंने बताया ना तुम्हें। और हमेशा की तरह शुभम वही करता है जिसके लिए पायल उसे मना करती है। कितना टेस्टी है ये मम्मा, अब तो मैं सिर्फ यही खाऊंगा। आपको पता है बिल्कुल ऐसा ही नूडल्स दिव्यांश भी अपने टिफिन में लेकर आता है। मम्मी जी देखिए ना, ये कैसे जिद कर रहा है। मैदा खाएगा तो तबीयत बिगड़ जाएगी ना इसकी। तेरा बनाया हुआ खाना तो मेरा लल्ला खाना ही नहीं चाहता। अब अगर इसे चाउमीन अच्छी लग रही है तो खाने देना चाउमीन, अगर तबीयत बिगड़ेगी तो मैं समझ लूंगी, तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। दोनों सास बहू इतनी अच्छी एक्टिंग करती है कि शुभम को जरा भी शक नहीं होता और वो पेट भर के हरा भरा चाउमीन यानी कि सब्जियों की प्लेट खा लेता है। 2 घंटे बाद पायल सभी के लिए चाय की तैयारी करने किचन में जाती है तो उसके पीछे पीछे शुभम भी किचन में आ जाता है। तू यहाँ आ गया, आज खेलने नहीं जाना क्या तुझे? खेलना है मम्मी, पर उसके पहले मुझे वो हरा भरा चाउमीन खाना है, प्लीज बना दो ना। अगर ये रसोई में ही खड़ा रहेगा तो मेरा भांडा फूट जाएगा। तू देख रहा है ना बेटा, अभी मैं दादी के लिए चाय बना रही हूँ। एक बार सभी चाय पी ले, उसके बाद तेरे लिए चाउमीन बना दूंगी। तब तक तू आराम से बाहर खेल। जैसे ही चाउमीन बनती है मैं तुझे बुला लूंगी। सभी को चाय देने के बाद पायल फौरन शुभम के लिए हरा भरा चाउमीन बनाने की तैयारी में लग जाती है। वो जैसे ही चाउमीन बनाकर रसोई से बाहर आती है, नितिन दरवाजे से अंदर आता है। दुकान पर ग्राहक ही नहीं थी और पापा तो थे ही, तो मैं घर आ गया। वैसे क्या बनाया है तुमने, खुशबू तो अच्छी आ रही है। ये तो पत्ता क्या, तुम्हें क्या पता ये क्या है? ये हरा भरा चाउमीन है, मैंने अपने बेटे शुभम के लिए बनाया है। क्यों शुभम? हाँ पापा, आप खाकर देखो, बहुत टेस्टी लगती है। पायल आंखों ही आंखों में नितिन को इशारा करती है और नितिन समझ जाता है। हे भगवान, बाल बाल बची। इसी तरह दिन बीत रहे थे और वो शुभम जो पहले खाना खाना ही नहीं चाहता था, अब दिन भर सिर्फ हरा भरा चाउमीन ही मांगने लगता है। रात के 12 बजे पायल को ऐसा महसूस होता है कि कोई उसे हिला रहा है। वो घबरा कर उठती है और अपने और नितिन के बीच में देखती है तो शुभम वहां था ही नहीं। शुभम! मम्मा मैं इधर हूँ। अरे तुम ये मेरे सिरहाने क्या कर रहे हो बेटा? तुम उठकर क्यों खड़े हो गए? टॉयलेट जाना है क्या? डर लग रहा है? पर मेरा बेटा तो डरता नहीं है। डरने लग रहा है मम्मा, भूख लग रही है, मेरे लिए हरा भरा चाउमीन बना दो ना। अरे बेटा अभी रात के 12 बज रहे हैं। तो मैं तो बढ़ता बच्चा हूँ, मुझे तो कभी भी भूख लग सकती है। डिनर तो 9 बजे किया था, 3 आवर्स हो गए इस बात को। हे भगवान, पर ये हरा भरा चाउमीन कैसे बनेगा? पत्ता गोभी तो रसोई में है नहीं और ये महाराज मेरे सर पर अलग खड़े हो गए। किचन में गई तो ये साथ में ही जाएगा, कोई दिमाग भी नहीं लगा पाऊंगी, क्या करूं? क्या सोच रहे हो मम्मा? एक काम करो, जल्दी से फेस वॉश कर लो, तब तक मैं किचन में जाकर चाउमीन का पैकेट और फ्रिज से सब्जियां निकाल देता हूँ।
शुभम किचन में जाता है, चाउमीन का पैकेट निकाल कर स्लैब पर रख देता है और फ्रिज से हरी सब्जियां भी निकाल देता है। अगर मैंने ये ओरिजिनल चाउमीन बना दिया तो ये समझ जाएगा इतने दिनों से ये जो खा रहा था वो असली चाउमीन नहीं थी। जितना ये होशियार है 2 सेकंड नहीं लगेगा इसे टेस्ट पहचानने में। पायल चाउमीन तो उबालती है पर उसे छानते वक्त सारे चाउमीन को सिंक में ही गिरा देती है। ओह बेटा, ये सारे नूडल्स तो वॉश बेसिन में गिर गए, ये तो गंदे हो गए, इसे कैसे खाएंगे हम? घर पर एक ही पैकेट चाउमीन का था जो तो सिंक में चला गया। लगता है भगवान भी नहीं चाहते कि रात में तुम चाउमीन खाओ। चलो अभी सो जाते हैं, कल मम्मा चाउमीन बना देगी। अगली सुबह उठते ही पायल सबसे पहले सब्जी मंडी से पत्ता गोभी लेकर आती है और शुभम की टिफिन की तैयारी में लग जाती है। स्कूल की बस का टाइम हो गया बेटा, और कितनी देर? 5 मिनट पापा, मेरा हरा भरा चाउमीन मम्मी ला रही है, एक बार खा लूंगा उसके बाद ही जाऊंगा। बहुत टेस्टी चाउमीन बनाती है मम्मा तुम। चलो अच्छा है, मेरे बेटे को कोई खाना तो पसंद आया। पायल रसोई से हरा भरा चाउमीन लेकर आती है और शुभम को खाने के लिए देती है। ठीक बनाया ना बेटा? बड़ी जल्दबाजी में बनाया ना, आज उठने में मम्मा को देरी हो गई थी। हाँ मम्मा, बिल्कुल परफेक्ट है। आज ना मुझे 2 टिफिन देना, मेरी मैम का बर्थडे है, मैं उनको भी चाउमीन खिलाऊंगा। शुभम 2 टिफिन लेकर स्कूल चला जाता है और खुशी खुशी अपने हरे भरे चाउमीन को अपनी मैम को खिलाता है। मैम तो टेस्ट करते ही समझ जाती है कि भाई ये चाउमीन कहाँ है। ये तो पत्ता गोभी है बेटा, मैंने आपको सारे वेजिटेबल्स के नाम याद करवाए थे। एक बार तो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज की क्लास में इसका टेस्ट भी हुआ था, तो तुम्हें कैसे पता नहीं चला? मतलब तुम पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते। इसका मतलब ये कि हम दोनों की मम्मियों ने हमें झूठ कहा है। और बेचारी पायल का भांडा आज फूट ही जाता है। आप तो कहती है झूठ नहीं बोलना चाहिए, फिर हमारी मम्मी ने हमें चाउमीन बोलकर पत्ता गोभी क्यों खिलाई? शुभम की बात सुनकर मैम सब समझ जाती है। उन्हें ये एहसास हो जाता है कि उन्होंने अनजाने में कितनी बड़ी गलती कर दी है। शुभम, तुम्हारे पास एक पपी हो और अगर वो ट्रैफिक में भागना चाहे तो तुम क्या करोगे? मैं उसे पकड़ कर रखूंगा, भागने नहीं दूंगा मैम। पर ऐसा क्यों? क्योंकि मैं अपने पपी से प्यार करता हूँ। वैसे ही तुम्हारी मम्मा भी तुमसे बहुत प्यार करती है। अब तुम बड़े हो रहे हो, तुम्हें अपनी मम्मी की हेल्प करनी चाहिए, ना कि छोटी मोटी बातों पर जिद करनी चाहिए। और आज दिव्यांश और शुभम कुछ और ही बनकर अपने अपने घरों को लौटते हैं। हाजिर है मेरे प्यारे बेटे के लिए हरा भरा चाउमीन। सभी पालक की सब्जी रोटी खा रहे हैं तो मैं भी वही खा लूंगा। मम्मी, तुम मेरे लिए अलग से मेहनत मत करो। देखा बहू, माना कहता था समय के साथ बच्चों में खुद ही अकल आ जाती है, बेकार में टेंशन ले रही थी तुम। पायल अपने बेटे को गले लगा लेती है। हर गृहिणी और गृहिणी के हाथ का बना खाना खाने वाले इस बात को अच्छी तरह जानते होंगे कि इस सीजन में मार्केट में नए आलू आते हैं और हर